हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि वेव होता क्या है, ये क्या है वेव, किस परिंदे का नाम है। ठीक है, तो जैसा कि अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि वाटर की ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे पानी में गिर रही हैं। अब पानी में गिरने से आपको कुछ डार्क और कुछ ब्राइट, आपको कुछ ऐसा ऐसा एक लहर दिख रही है, एक डिस्टरबेंस आपको दिख रहा है। तो वेव बेसिकली क्या है? वेव हमारे किसी भी मीडियम में क्रिएट किया गया एक डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, अगर इस जो डायग्राम, जो एनिमेशन, जो फिगर आपको दिख रहा है, अगर इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करें तो हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि अभी आप टॉप व्यू देख रहे हो कि अगर हम किसी तालाब के अंदर ऊपर से पानी गिराएं और तालाब हमारा एकदम शांत हो तो उसमें कुछ इस तरीके से लहरें दिखती हैं। लेकिन टॉप व्यू जब देखते हैं तो ये ऐसा दिखता है। लेकिन जैसे ही हम इसके साइड व्यू को देखने की कोशिश करते हैं, किस चीज़ को? साइड व्यू को जैसे ही हम मेरे प्यारे बच्चों हम देखना शुरू करते हैं तो साइड व्यू में ये लहरें कुछ इस तरीके से हमको दिखाई पड़ती हैं। इसी चीज़ को हम कहते हैं वेव। ये तो वाटर में हो गया। अगर इसी चीज़ को हम साउंड में अगर देखने की कोशिश करें, क्योंकि साउंड भी एक तरीके का वेव है, तो वहाँ पर कैसे दिखता है, आइए उसको भी हम आपको दिखाते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अब यहाँ पर हमारे कई सारे टर्म्स होते हैं। एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि इसकी जो जनरल पॉइंट यानी कि मीन लाइन है, इससे कितना ऊपर नीचे उछल रहा है, उसकी मैक्सिमम हाइट को, यानी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, उछाल है, इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, और जबकि फ्रीक्वेंसी है कि ये लहरें कितनी फास्ट चक्कर लगा रही हैं, ये फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करता है। ठीक है ना। तो अगर जैसे कि हम अगर चाहें तो इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा भी सकते हैं। तो देखिए अभी आप लहरें उछाल देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा हो गया। अभी हम चाहें तो फ्रीक्वेंसी को बहुत कम कर सकते हैं। ये जो डिस्टर्बेंस है बहुत स्लो मोशन में आगे की तरफ बढ़ेंगी, एकदम धीरे धीरे। हम चाहें तो फ्रीक्वेंसी यानी लहरों को बहुत तेज भी कर सकते हैं, यानी कि अब आपको लहरें इतनी तेज दिखेंगी। अब देखिए, अब लहरें ये आपको तेज दिख रही है, तो यही है वेव। यानी किसी भी मीडियम में क्रिएट किया गया डिस्टर्बेंस हमारा वेव यानी कि तरंग कहलाता है। अब ये तो हमारा वाटर का कॉन्सेप्ट था। अगर हम इसी चीज़ को साउंड वेव में फील करने की कोशिश करें तो साउंड वेव में आपके सामने जो स्पीकर होता है, कुछ उसके सामने एक फ्लेक्सिबल होता है, पीछे मैग्नेट्स लगे होते हैं। वो क्या करता है कि उसके पास में जो एयर पार्टिकल्स होते हैं उनको कुछ इसी तरीके से धक्का देता है। ठीक, जैसा कि अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये हमारा साइड व्यू कहिए या इसी चीज़ को आप टॉप व्यू कहिए, आपको हर सीन में यहाँ पर ऐसा ही दिखेगा। क्योंकि वाटर में दो अलग अलग व्यू हो सकता है। ऊपर से हम लहरों को ऐसे ऐसे देखेंगे और साइड में जब देखेंगे तब भी ये ऐसे ऐसे दिखाई देगा, लेकिन एक प्रॉपर विजिबिलिटी चेंज हो जाती है। साउंड वेव में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये साउंड वेव का डिस्टरबेंस है। इसी चीज़ को अगर हम लाइट के साथ देखते हैं, ठीक है ना, लाइट वो भी एक सिंगल सोर्स के लिए, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक डिस्टरबेंस है, ये लाइट है। ये लाइट से केवल येलो पल्सेस निकल रही है, यानी येलो कलर निकल रही है। तो जब कोई सोर्स जिनमें से एक सिंगल कलर निकल रहा हो, सिंगल रंग का प्रकाश हो, एक ही प्रकाश हो, ठीक है ना, तो ऐसे प्रकाश को हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट। क्या बोलते हैं? कोहेरेंट। हिंदी में इसे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत बोलते हैं। ठीक है, अब चाहे तो हम कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ इसको रेड कलर में यूज कर लिया, ये रेड कलर के तरह आपको पल्सेस दिख रहे हैं, तो ये वेव्स है। यानी ये एटमॉस्फेयर यानी कि मीडियम में क्रिएट किया गया डिस्टर्बेंस। यानी कि रेड लाइट अगर हम केवल जब जलाएंगे तो हमको ऐसे पल्सेज जाता है, लेकिन लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि इन पल्सेज को हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। उसी तरीके से साउंड के साथ हम साउंड जहाँ पे बज रहा हो, स्पीकर बज रहा हो, अगर वहाँ पे खड़े होंगे तो हमें एक वाइब्रेशन फील होता है। ठीक, और पानी के साथ हम ये चीज़ देख सकते हैं। वाटर में अगर हम टैप ऑन करके छोड़ दें एक बर्तन में भी तो हमें ये लहरें नोट कर सकते हैं, लेकिन लाइट के साथ की ये डिस्टर्बेंस नोट करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स इतने सेंसिटिव नहीं है कि इस चीज़ को ग्रिप कर पाए। लेकिन होता जैसे कि वाटर में है, जैसे कि हमारे साउंड में है, कुछ इसी तरीके से है। अगर इसके ग्राफ पैटर्न को आप देखना चाहो तो आप इस तरीके से यहाँ पर ग्राफ पैटर्न दिखाई देता है। ठीक है ना, लाइट के साथ भी, आप साउंड वेव के साथ भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है, और वाटर के साथ भी हमारा कुछ इसी तरीके का वेव पैटर्न देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको वेव क्या होता है ये चीज़ आपको बड़े अच्छे से एनिमेशन के जरिए पता चल गया होगा। और अगर चल गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। हमारी चैनल पे अगर पहली बार आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करना, बिना सब्सक्राइब किए यहाँ से मत जाना। आपके अंसारी सर आपको एकदम फील के साथ क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो हम ये सारी चीज़ें वीडियो में दिखा रहे हैं, अभी इनके मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इनसे रिलेटेड मैथमेटिकल टर्म्स हम आपको लिख के समझाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, वेव में एक टर्म और आता है, इंटरफेरेंस। क्या आता है? वेव का बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको चल गया कि वेव क्या होता है, किसी भी मीडियम में क्रिएट किया गया डिस्टरबेंस, जिससे कि उसके मीडियम के पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। जैसे कि अगर इसी में आप देखिए कि अगर मैं इस टैप को बंद कर देता हूं तो डिस्टरबेंस क्या है, एकदम खत्म, शांत, देयर इज नो डिस्टरबेंस। लेकिन जैसे ही टैप को मैं ऑन करता हूं, पानी गिरना शुरू होता है तो वाटर के मोलिक्यूल्स यानी पार्टिकल्स के अंदर एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। ये चीज सबके साथ है, ठीक है ना। बात समझ में? तो वेव के बारे में आपको पता चल गया। वेव क्या है? डिस्टरबेंस क्रिएटेड या डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम इज नोन एज वेव, तरंग कहते हैं उसे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहीं पर आपको एनिमेशन के जरिए ही वेव कितने टाइप के होते हैं ये तो यहाँ पर हम नहीं दिखा सकते, लेकिन यहीं पर हम आपको एक और चीज दिखाएंगे जिसे बोलते हैं इंटरफेरेंस। अच्छा, आज ही समझ जाओगे इंटरफेरेंस? ना 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 ना, ऐसे नहीं होगा। अगर आपको इंटरफेरेंस समझना है, एनिमेशन के जरिए समझना है, बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो। फिर मिलते हैं इंटरफेरेंस के एनिमेटेड वीडियो के साथ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।